गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेंस्ट्रुएशन का शेडोड पार्ट से संबंधित एक ऐसा सवाल आप लोगों के सामने फिलहाल है जिसको यदि आप ठीक से समझ लेते हैं कि कैसे इस प्रकार के सवालों में एरिया को हम कैलकुलेट करें, तो शेडोड पार्ट के जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे सोल्व किया जाए, उनकी अप्रोच क्या रखें हम सोल्व करने की, उसको समझने में हमें मदद मिलेगी। तो ये सवाल है क्या, मैं थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और आप भी कोशिश कीजिए कि इस सवाल को वीडियो पॉज करके एक बार स्वयं हल करें। यदि आप हल कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की है, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आपकी जिस किसी भी लेवल की प्रैक्टिस है, बेसिक्स तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्लियर होंगे, तो उससे भी आप इस सवाल को, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसको आप समझ पाएंगे कि कैसे हम हैंडल कर पाएँ, और आपको एक अप्रोच भी मिलेगी कि टिपिकल अगर सवाल आपके सामने आते हैं शेडोड पार्ट के, तो दिमाग कैसे इसमें लगाना चाहिए। देखो इस सवाल क्या है, पहले थोड़ा सा इसको अपन देख लेते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। दिखाई दे रहा है? यस, यहाँ ले लेते हैं इसको। चलिए अब समझिए इसको क्या सवाल दिया गया। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में ये एक क्वाड्रेंट है जिसका सेंटर ए है, ए सेंटर वाला एक क्वाड्रेंट है, दिस इज ए क्वाड्रेंट, सर्कल का 1/4 पार्ट, और बी सेंटर के साथ भी राइट साइड में एक क्वाड्रेंट और है। इन दोनों क्वाड्रेंट के अलावा इसमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ है। इस सेमी सर्कल और ये जो एरिया है बीच वाला, दोनों क्वाड्रेंट के बीच ये वाला जो एरिया है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। ये एरिया को नाम दिया गया है पी, ठीक है, और ये जो ऊपर आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया है क्यू। तो सवाल ये है कि एरिया पी और एरिया क्यू का डिफरेंस क्या होगा। तो यानी अल्टीमेटली हमें ये पता लगाना है कि इस सवाल में पी और क्यू एरिया क्या है। अगर ये एरिया पता लग गए तो डिफरेंस तो हम पता लगा ही लेंगे। तो अब स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, पहले वो देख लेते हैं कि कैसे हम एरिया पी और एरिया क्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले बात करते हैं एरिया पी की। एरिया पी हम कैलकुलेट कर पाएंगे यदि हम ये जो एक एरिया आप देख रहे हैं ए, ये पॉइंट में ई ले लेता हूँ, ए से ई तक, फिर ई से बी तक, ये जो एक शेप आप देख रहे हैं, इस शेप को अपन कोई नाम दे देते हैं ताकि मैं बार बार जब बोलूँ तो आप रिलेट कर पाएँ। तो ये गुंबद जैसी सी एक शेप है, यदि आप देखें तो इस गुंबद नुमा इस 2D शेप में से यदि मैं इस सेमी सर्कल का एरिया लेस कर देता हूँ तो मैं एरिया पी प्राप्त कर लूँगा। यानी एरिया पी प्राप्त करने के लिए मुझे इस गुंबद नुमा आकृति में से सेमी सर्कल को लेस करना होगा। सेमी सर्कल का एरिया निकालना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, πr² कर देंगे, एक बेसिक प्रैक्टिस है। लेकिन इस गुंबद का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें, ये चैलेंजिंग टास्क है यहाँ पे। पॉइंट क्लियर। इसी प्रकार एरिया क्यू यदि मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों क्वाड्रेंट ने जो एरिया ढक रखा है, जो स्क्वायर का एरिया कवर कर रखा है, उसे यदि मैं हटा दूं तो एरिया क्यू आ जाएगा। अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो दोनों क्वाड्रेंट ने जो एरिया कवर कर रखा है, इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट का एरिया जोड़ूंगा। जब मैं जोड़ूंगा तो अगेन ये गुंबद नुमा शेप दोनों क्वाड्रेंट में होने की वजह से 2 बार जुड़ जाएगी, और यदि 2 बार जुड़ गई तो एक बार मुझे उससे लेस करना होगा, इस गुंबद का एरिया निकाल के मुझे घटाना होगा, तभी मेरे पास प्रॉपर एरिया आएगा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है कि इस गुंबद का एरिया मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या बात आ गई समझ में। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होने जरूरी हैं। तो वो क्या क्या क्लियर होने जरूरी है, थोड़ा उसको समझ लें, फिर अपन इस सवाल पे मूव करते हैं। देखिए मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से ये 2 रेडियस मैंने ली है, और 2 रेडियस हमेशा एक सेक्टर का निर्माण करती है। तो ये OAB एक सेक्टर है, ठीक है, दिस इज एन सेक्टर, ये एक सेक्टर है। इस सेक्टर में ये कोड यदि मैं ले लूँ, ये जीवा ले लूँ AB, तो इस सेक्टर के भी 2 हिस्से हो गए। ऊपर जीवा के इस तरफ बन गया ट्रायंगल, और जीवा ये जो कोड है इसके नीचे का हिस्सा हो गया सेगमेंट।
जीवा हमेशा सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है, ठीक है। यदि जीवा वृत्त का व्यास है तो दोनों सेगमेंट बराबर होंगे। यदि जीवा वृत्त का व्यास नहीं है, कोई और लाइन है, तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट बनेंगे। तो ये जो एक माइनर सेगमेंट बना, ये प्लस ये ट्रायंगल, ये दोनों मिलकर बने सेक्टर। अब इस सेक्टर की, इस सेगमेंट की, इस ट्रायंगल की इस सवाल में कहाँ जरूरत है, वो भी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। बट इतनी बेसिक अप्रोच आपकी क्लियर होनी चाहिए पहले इस सवाल को करने से पहले, कि आपको मालूम हो कि सेक्टर, ट्रायंगल और सेगमेंट का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुल मिला के क्या बन गया, सेक्टर इक्वल्स टू ट्रायंगल प्लस सेगमेंट। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं हम, ये निकलेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा यहाँ पर क्या है, दोनों रेडियस के बीच का कोण। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, जिस प्रकार का ट्रायंगल है वो ही एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर कर देंगे। यदि कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड्स हमें मालूम है, बीच का एंगल मालूम है, तो साइन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/2 AB साइन थीटा। यदि राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है तो उसी के अनुसार उसको अपन एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ ट्रायंगल का एरिया जो भी फॉर्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होगा वो हम अप्लाई कर देंगे, प्लस आ जाएगा सेगमेंट। अब इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, आप सेक्टर का एरिया सब निकालना जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ट्रायंगल का एरिया भी आप निकालना जानते हैं, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट बड़ा आसान है। इसके लिए करना सिंपली इतना ही है कि इस पूरे सेक्टर में से, इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया लेस कर देंगे तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, ये सब एक्सरसाइज क्यों हो रही है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, देखिए ये क्वाड्रेंट है ना, ये पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है जिसकी AB एक रेडियस है। क्लियर, जैसे यहाँ OA एक रेडियस है वैसे ही यहाँ AB एक रेडियस है, और एक रेडियस में इधर ड्रॉ कर देता हूँ इस पॉइंट तक, यहाँ तक। क्लियर, तो किसी सर्कल में दो रेडियस मिलकर हमेशा एक सेक्टर का निर्माण करती है। तो ये जो गुंबदनुमा आकृति आप देख रहे थे AEB, इसके दो पार्ट हो गए। क्या दो पार्ट हो गए, एक तो ये सेक्टर AEB, ये पूरा सेक्टर, सेक्टर का एरिया तो हम निकाल लेंगे आराम से। बच क्या गया, ये इधर जो सेगमेंट बच गया ये एक्स्ट्रा बच गया, ये सेगमेंट हमें और कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस सेगमेंट ये जो दिख रहा है और दिस सेक्टर, ये दोनों मिलकर के इस गुंबद के एरिया का निर्माण करेंगे। क्या यहां तक का लॉजिक क्लियर हो गया, बात आ गई समझ में। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या बनेगा, वो समझें पहले। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ये रेडियस है दोनों की दोनों, तो फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आर यहाँ पर क्या है, मैं मान लेता हूँ कि ये जो बड़े वाला क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड वाला जो क्वाड्रेंट देख रहे हैं, तो ये AB भुजा इसकी रेडियस है। पॉइंट क्लियर, दिस इज रेडियस। तो मुझे बताएं कि A से E तक भी रेडियस ही होगी, बिकॉज सेंटर है और ये सरकमफेरेंस तक लाइन जा रही है, दिस इज ऑल्सो रेडियस। तो ये दोनों रेडियस मिलकर के ये सेक्टर क्रिएट कर रही है। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये थीटा कितना है, ये एंगल कितना है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। यदि इस सेंटर से, इधर वाला जो क्वाड्रेंट है इसका सेंटर ये हुआ, देखो ये जो क्वाड्रेंट है ये पूरा जब सर्कल बनता तो उसका सेंटर ये हुआ, इससे इस परिधि तक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्वाड्रेंट दोनों है तो सेम ही, तो इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी भी तो r ही होगी। पॉइंट क्लियर है, तो दोनों रेडियस यहाँ पर r हुई। तो यदि ये भी साइड r है, ये भी साइड r है और ये भी साइड r है, तो ये जो ट्राइंगल बना, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया? और यदि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा? आ रहा है समझ में? तो बहुत ध्यान से समझते जाओ, ठीक है ना, पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझते जाओ कि कैसे हम क्या अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं।
जब शेडोड पार्ट के इस तरह से गुंबद टाइप चीज़ें बन जाया करेंगी या कोई सेगमेंट अलग निकल आया करेगा। आपने लीफ वाले क्वेश्चंस कई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में देखे होंगे। तो इन सब क्वेश्चंस की एक अप्रोच देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये एक सोचने का ढंग है कि ट्राइंगल क्रिएट करें, सेगमेंट क्रिएट करें और वहाँ से अपना एरिया कैलकुलेट करें। तो ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो सेक्टर बन रहा है ए ई बी, ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है इसका एंगल 60 डिग्री है, दोनों रेडियस के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो पाई आर स्क्वायर 60/360 बनेगा, θ/360 ये रहा। तो 60/360 का मतलब बटे में 6 आ जाएगा। आया समझ में? आप समझ गए ना कि मैंने अभी तक क्या कैलकुलेट किया है? मैंने अभी तक कैलकुलेट किया है इस गुंबद में से ये सेक्टर वाला हिस्सा, ये एक हिस्सा तो आ गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? अब मुझे कैलकुलेट करना है कि ये सेगमेंट और पता लग जाए मुझे। यदि ये सेगमेंट मुझे पता लग जाए तो इस गुंबद का एरिया तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस गुंबद के एरिया में से जब मैं इस सेमी सर्कल के एरिया को लेस कर दूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ पी बच जाएगा, जो कि मेरा पहला टारगेट है इस सवाल को सोल्व करने का। आया समझ में? चलिए, तो अब हम देखते हैं कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है? डायरेक्ट इसका अपना इंडिविजुअल कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको क्या करना है इसके लिए आपको करना ये है कि इस पूरे ये दोनों सेगमेंट है तो बराबर ही ना, चाहे इधर वाला सेगमेंट कैलकुलेट कर लूँ चाहे इधर वाला कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ए ई बी ट्राइंगल, इसको घटा दूंगा। इसको घटाने से सिर्फ मेरे पास सेगमेंट का एरिया बचेगा, ठीक है। तो जो सेगमेंट ये होगा वो ये है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट से मतलब है चाहे इधर वाला निकालूं चाहे उधर वाला निकालूं। तो सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया मैं लेस करूंगा। तो इस पूरे, अब मेरा टास्क ये होगा कि ये सेगमेंट में निकालने जा रहा हूं। तो ये सेक्टर पूरा का पूरा कितना बनेगा? ये सेक्टर अभी मैंने कैलकुलेट किया तो वापस वही बनेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। इसमें से मैं ट्राइंगल का एरिया लेस कर देता हूँ। ट्राइंगल है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो √3/4 साइड स्क्वायर। इसकी साइड होगी क्या, भुजा क्या होगी इसकी? आर ही है, इक्विवेलेंट टू रेडियस ही है। तो ये बन गया आर स्क्वायर। तो ये तो था एरिया ऑफ सेक्टर, ये आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। अब इसको मिटाता हूं। तो ये मैंने अब तक पूरे गुंबद का एरिया निकाल लिया, इतना है ना, ये पूरा गुंबद का एरिया मैंने कैलकुलेट कर लिया है। यहां तक आया समझ में? इसमें से यदि मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल देता हूं तो एरिया पी मेरे पास बच जाएगा। क्लियर? एरिया ऑफ सेमी सर्कल मुश्किल नहीं है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना कोई चैलेंज नहीं है, आराम से निकल आएगा। क्यों निकल आएगा? ये पूरी भुजा आर है, तो इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है, ये जो रेडियस है, ये r/2 होगी। पूरी आर है तो इसकी आधी होगी है। तो सेमी सर्कल का मुझे एरिया निकालना है जिसकी रेडियस r/2 है। तो ये मुझे लेस करना है इसमें से, पाई r/2 का स्क्वायर करूंगा तो r²/4। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, छोटा करने से बात नहीं बन रही है, चलो कोई बात नहीं। पाई r²/4, ये r/2 रेडियस दिया ना, r/2 का जब मैंने स्क्वायर किया तो r²/4 आ गया। तो ये सेमी सर्कल का एरिया है, लेकिन नहीं सॉरी, पूरे सर्कल का एरिया है जिसकी रेडियस r/2 है। तो मुझे तो सेमी सर्कल चाहिए, तो सेमी सर्कल चाहिए तो मैं इसका आधा करूंगा, तो इस एरिया का मैंने कर दिया आधा। तो ये जो पूरा एरिया आपने कैलकुलेट किया, ये आपने एरिया P कैलकुलेट कर लिया, जिसमें ये गुंबद है और इसमें से सेमी सर्कल मैंने लेस कर दिया। तो एक काम तो अपना कंप्लीट हुआ। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम हमारा ये है कि एरिया Q हम कैलकुलेट करें। अब एरिया Q में कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, मैं थोड़ा अलग से एक्सप्लेन कर दूं आपको। पहले ये पूरा स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट ने जो एरिया कवर कर रखा है, ये 1, 2 और 3 नंबर, ये जो एरिया कवर कर रखा है, ये एरिया इस स्क्वायर में से घटा दूं तो ये Q बच जाएगा। इतना क्लियर है? बात आ गई समझ में? तो ये एरिया मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा? मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेंट के एरिया में इस क्वाड्रेंट का एरिया ऐड करूंगा।
लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और वो प्रॉब्लम ये है कि एरिया नंबर 2 जो कि गुंबद का एरिया है वो 2 बार काउंट हो जाएगा। तो मुझे एक बार यहाँ वापस लेस करना पड़ेगा दोनों क्वाड्रेंट के एरिया के जोड़ में से, ताकि मेरे पास प्योरली 1 2 3 नंबर एरिया बचे। मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। देखो, लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेंट का एरिया है 1 + 2, राइट साइड वाले क्वाड्रेंट का एरिया है 2 + 3। आया समझ में? तो ये एरिया मैंने जोड़ा, दोनों क्वाड्रेंट को जोड़ा, तो 2 नंबर एरिया 2 बार आ गया। अब 2 बार आया तो मैं 2 नंबर एरिया को लेस करूंगा, गुंबद के एरिया को लेस करूंगा। तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा और मेरे पास 1 2 3 नंबर एरिया बचेगा, जिसे मैं स्क्वायर में से जब घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा एरिया क्यू। दिस विल बी स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट एरिया ऑफ क्यू पार्ट। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो शाबाश, अब समझने की कोशिश करो कि आगे हम कैसे इसको समझ पाएंगे। ये स्ट्रेटजी अपन ने डेवलप कर लिया। अब मैं क्यू सेक्शन का एरिया निकालने जा रहा हूं। क्यू सेक्शन का एरिया के लिए मुझे क्या करना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से वो दोनों क्वाड्रेंट द्वारा कवर किया गया एरिया मुझे घटाना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा, इस स्क्वायर की साइड तो आर ही है, हालांकि 28 दी गई है, बट उसका अनावश्यक इस्तेमाल हम अभी नहीं कर रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी तब एंड में इसका यूज करेंगे। पहले आर मानकर ही सारा कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं, इससे अनावश्यक कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। तो ये स्क्वायर का जो एरिया है वो आर हुआ, सॉरी साइड आर हुई, तो स्क्वायर का जो एरिया है वो हो जाएगा आर स्क्वायर। इसमें से मुझे घटाना है इन दोनों क्वाड्रेंट द्वारा कवर किया गया एरिया। दोनों क्वाड्रेंट द्वारा कवर किया गया एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस क्वाड्रेंट के एरिया और इस क्वाड्रेंट के एरिया में के जोड़ में से गुंबद का एरिया घटा देंगे। सिंपल इतना ही करना है। तो पहले लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे हम, पाई, इसकी रेडियस आर ही है, पाई आर स्क्वायर, बट चूंकि ये क्वाड्रेंट है 1/4 ऑफ सर्कल है तो 4 का भाग दे देंगे। तो एक काम करते हैं, मैं एक ब्रैकेट साइन यूज कर लूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि इस आर स्क्वायर में से मैं पूरा सेक्शन घटा दूंगा। तो ये लेफ्ट क्वाड्रेंट हुआ, दूसरा फिर राइट साइड वाला क्वाड्रेंट भी यही होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। बट जब मैंने दोनों क्वाड्रेंट को ऐड किया तो गुंबद यहाँ 2 बार आ गया, तो मैं इस गुंबद वाले एरिया को घटा देता हूँ। घटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गुंबद का एरिया निकालना पड़ेगा। बट गुंबद का एरिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक गुंबद का एरिया ही तो था, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया हमने। तो इन दोनों में से मैं इस पूरे को लेस कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का एरिया गुंबद का, इसे घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो इधर लिख देता हूँ माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 प्लस √3/4 आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बात आ गई समझ में? अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये एरिया क्यू भी आ गया है, एरिया पी भी आ गया है। यदि मैं एरिया पी में से एरिया क्यू को लेस कर देता हूँ तो मेरा सवाल सोल्व हो जाएगा। चलिए एरिया पी में से एरिया क्यू को लेस करते हैं, तो लिख लेते हैं इसको पूरे को, या डायरेक्ट यहीं कट कर दें, जगह बचेगी, अनावश्यक कैलकुलेशन चल रही है। तो यदि मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ब्रैकेट को ओपन ही कर देते हैं अपन, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ मैं, तो उससे क्या होगा, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये मैंने ओपन किया तो माइनस है, यहाँ प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस है ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, और ये जो प्लस का साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आ गई बात समझ में? अब P में से जब मैं Q को लेस करूंगा तो क्या होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 यहाँ भी है और पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 यहाँ भी है, तो इससे ये कट जाएगा। आया समझ में? इजी टू अंडरस्टैंड। देन अब एक्चुअली कैलकुलेशन का काम बचा, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का जो काम था, जो टफ टास्क था हमारे लिए, थॉट प्रोसेस वाला, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कैलकुलेशन है, तो इसको सावधानी से कर लेना है बस। इस पाई आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्योंकि जब घटाएंगे तो इसका निशान चेंज होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस √3/4 आर स्क्वायर में से जब ये माइनस √3/4 आर स्क्वायर लेस करेंगे तो ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या, अल्टीमेटली क्या हमारे पास शेष रहेगा वो देख लेते हैं। माइनस में निकाल रहा हूँ P माइनस Q, माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 8
यहाँ से क्या बचेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर 4 माइनस पाई आर स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 4 यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेस कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं तो इसका निशान हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों सेम टर्म है। -2 + 8 यानी कि +6/16, 3 पाई आर स्क्वायर बटे 8 बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर बटे 8 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लें, आर स्क्वायर कॉमन लेने से अंदर बचेगा 3/8 पाई, पाई को मैं लिख सकता हूँ 22/7 -1। क्लियर यहाँ तक? आगे कैलकुलेट कर लें, आगे कैलकुलेट करेंगे, ये एरिया ले लेता हूँ ना, यहाँ समझाता हूँ। आर स्क्वायर, अब आर का मान ही रख दें, अब ये राइट टाइम है। अब जो आपको दिया है ये आर क्या है, बेसिकली आर इस स्क्वायर की साइड है, और इस स्क्वायर की साइड स्टार्टिंग में आपको दे दी गई है 28 सेंटीमीटर। तो दिस इज राइट टाइम टू यूज 28 सेंटीमीटर। अब 28 सेंटीमीटर को यहाँ पुट करें, 28 का जब स्क्वायर करेंगे तो 784 आ जाएगा, इंटू देखो 22 × 3 66, 66, 8 × 7 56, 56 इधर जाएगा, 66 में से 56 गया, 66 में से 56 गया, 10 बचेगा, 10/56 आ जाएगा। यहाँ से आप यदि डिवीजन टेक्निक डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये कटेगा 1/4 पे। डिवीजन टेक्निक जो मैंने आपको समझा रखी है, बड़ी काम की है, कैलकुलेशन के दौरान बहुत काम आती है। यूट्यूब पे मैंने वीडियो सारे अपलोड किए हुए हैं डिवीजन टेक्निक के, वो आप समझिए, उसको सीखिए, बेहद काम की है। कैलकुलेशन जो है वो किसी भी सवाल को स्पीड दे देता है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ बिना हर्डल के इसको काट दिया 14 पे। अब वो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि 6 वीडियो हैं उसके, तकरीबन 5 घंटे के आसपास क्लास बनती है। तो 14 × 10 बना 140। दिस इज योर आंसर। तो एक ऐसा सवाल था जिसमें हम माथापच्ची करके शेडोड पार्ट के बारे में, एरिया कैसे कैलकुलेट करें इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जाकर के समझ पाए, कॉन्सेप्ट हमारे थोड़ा सा क्लियर हो पाए। इस लेवल पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो सेगमेंट हो गए, है ना, जो ये जो जीवा होती है, कोड होती है, उसके द्वारा जो सेगमेंट अलग कर दिया जाता है, छोटे मोटे एरियाज तो हम शेडोड पार्ट के कैलकुलेट कर लेते हैं, बट यहाँ जाकर फंस जाते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।